Hello बच्चों, so let's see what the question says. The question says effective filtration pressure in glomerulus is created due to effective filtration pressure. तो let us see why is it just like that. तो ये है हमारा Bowman's capsule along with glomerulus. This is Bowman's capsule एंड अ कैपिलरी नेटवर्क इसमें आता है. तो ये जो आर्टरी इसमें ब्लड लेकर आती है इसे हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल एंड इट इज लार्जर इन डायमीटर एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टेरियोल जो कि इससे ब्लड वापस लेकर जाती है. इफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स द ब्लड एंड इफरेंट आर्टेरियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस. ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस लेके आती है एंड इफरेंट आर्टेरियोल it gets the blood away from the glomerulus and it is smaller in diameter as compared to afferent arteriole. तो आप मानिए एक टैप थी, उसका डायमीटर इतना था, उससे ब्लड का उससे वाटर का फ्लो आ रहा था एट अ नॉर्मल रेट. बट जैसे ही आप क्या करते हैं उसके ऊपर आपने थोड़ी सी अपनी फिंगर रख ली और उसका थोड़ा आधा रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो क्या हो जाता है, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. इंक्रीज्ड रेट पर वाटर आने लगता है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा एरिया कम कर देते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. तो सिमिलरली एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल में क्या होता है, स्मॉलर डायमीटर होने की वजह से इफरेंट आर्टेरियोल में यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. and that's why uh, that's why the process of ultrafiltration occurs and it is very convenient uh, and very conveniently glomerular filtrate is formed. So हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी which says afferent arteriole is slightly लार्जर देन इफरेंट आर्टेरियोल. इसके कारण एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हमारा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है विच इज द मेन ड्राइविंग फोर्स इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो बात रही ऑप्शन डी की, वैक्यूम डेवलप्स इन प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल एंड सक्स द ब्लड. दिस डज नॉट मेक एनी सेंस. एंड ऑप्शन ए इज पावरफुल पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट. तो हार्ट हमेशा पावरफुल पंपिंग ही करता है, ब्लड रीचेस टिल द फुट बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ द हार्ट. एंड अगर हार्ट बीट इंक्रीज भी हो जाती है तो इट विल इंक्रीज बोथ फॉर एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल. अगर एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर सेम होता तो ये इतना इफेक्टिव प्रोसेस नहीं हो सकता था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. भले ही हार्ट जितना भी तेज पंप कर लेता पर इतना सही तरीके से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इतना प्रिसाइसली नहीं चलना था. ओके तो ये मेजरली हो रहा है क्योंकि डिफरेंस है इनके डायमीटर में. अगर इनके डायमीटर में डिफरेंस ना होता और भले ही हार्ट जितनी भी तेज पंप करता है तो फिल्ट्रेशन के ऊपर उतना फर्क नहीं आना था जितना अब आ रहा है, बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन द डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल. सिमिलरली सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या कर देगा, हार्ट की बीटिंग को इंक्रीज कर देगा, हार्ट पंप ब्लड जल्दी इन पंपिंग करेगा एंड हमारा जो हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी. और अगर यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता तो सेम फिल्ट्रेशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं आना था, बट यहाँ पर डायमीटर में डिफरेंस है इसलिए ये फर्क आ रहा है. तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज देयर इज डिफरेंट इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, जिसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है जो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से ये इतना प्रिसाइसली चल पाता है. एंड इस प्रेशर बिल्डअप की वजह से GHP also helps in the process of ultra filtration. So I hope you understood it well. Thank you.